गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर गुरु साक्षात परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। ओम श्री दक्षिणामूर्तये नमः। हम लोग श्री गुरुदेव द्वारा रचित ज्ञान का विषय परमात्म तत्व का अध्ययन कर रहे हैं। नारायण, हम यह जानते हैं कि शुद्ध अंतःकरण में जब ज्ञान आवेगा तो अज्ञान रूपी अंतःकरण का पशु एक ही झटके में मर जाएगा। जो अज्ञान रूपी अंतःकरण वाला पशु है वो एक झटके में ही मर जाएगा। अंतःकरण रूपी पशु को काटना है। बलि किसका देना है? तो जो अंतःकरण में अज्ञान रूपी पशु है उसका बलि देना है। ये जानवरों की बलि नहीं देनी है। जो जानवर की बलि हम लोग देते हैं इनका बलि नहीं देना है। अपने ही अंतःकरण में जो अज्ञान रूपी पशु है उसकी बलि देनी है। तो इस अंतःकरण रूपी पशु के 4 पैर है महाराज। जो अंतःकरण में जो ये अज्ञान रूपी पशु है उसके 4 पैर हैं। तो क्या क्या है? तो मन है, बुद्धि है, चित्त है और अहंकार है। तो इस चौपाए पशु की बलि देनी है। 4 पैर वाले पशु की हमें बलि देनी है। तो तीक्ष्ण बोध रूपी खंड से चित्त चंडी की यह बलि चढ़ाई जा रही है। तो चंडी का अर्थ है जो सबको दबा दे। यहां चित्त ही चंडी है। ब्रह्म ज्ञान के उत्पन्न होते ही वह समूल अविद्या को दबा देता है। इस अंतःकरण की बलि के द्वारा ही चित्त चंडी के चरण कमल का पूजन है। चैतन्य वहीं लीन हो जाएगा। यही उसका प्रसाद है। नारायण, इसमें कोई आश्चर्य नहीं है कि इस बलि से सारी सिद्धि एक साथ प्राप्त होती है। पर यह बलि 8 दिन उपासना करने के बाद ही दी जाती है। 8 दिन इस कारण की सारी अपरा प्रकृति भूमिर आपो नलो वायु खम ननो बुद्धिरेव च अहंकार इति मे भिन्नाः प्रकृतिरष्टधा। श्रीमद् भगवत गीता के 7वें अध्याय के 4था श्लोक है ये। इसमें 8 प्रकार की अपरा प्रकृति बताई गई है। इसी प्रकार व्यष्टि में मूलाधार पृथ्वी है, स्वाधिष्ठान जल है तथा मणिपुर इत्यादि क्रमशः 7 से परे जो 8वां चक्र है वह समष्टि संबंधी है। 8 रात्रियां जब बीत गई तो अष्टमी के अगले दिन नवमी आती है। 9 ब्रह्म का प्रतीक है। 9 तभी कभी घटता बढ़ता नहीं है। 9 को चाहें जिस संख्या से गुणा कीजिए। गुणनफल की इकाई दहाई वाली संख्याओं का योग फिर 9 ही हो जाता है। इसी कारण यह 9वीं ब्रह्म का प्रतीक है। रात्रि के समय अंधकार या ज्ञान ही रात्रि है। उस चित्त चंडी को अपना अंतःकरण चढ़ाया तब उपासना का फल संपन्न होगा, मतलब देवतात्म तत्व हो गया। इस ऐक्य संबंध की प्राप्ति के लिए अंतः उपासना आवश्यक है। पर यह सत्य की दीर्घ काल तक वही उपासना करने वाला ही अंतः उपासना कर सकता है। बाहर की आश्रय में चिंतन को वही उपासना कहते हैं। और ये भेद देह को लेकर नहीं, अहम और इदम प्रत्यय को लेकर है। उपास्य उपासक भेद को लेकर बहिर्उपासना है। शास्त्र दृष्टिया अहम को लेकर उसे अभिन्न उपासना अंतर उपासना है। अंतर उपासना अद्वैत दृष्टि से है, बहिर्उपासना अद्वैत दृष्टि से है। तो भगवान श्री वासुदेव कृष्ण ने अपने श्रीमुख से श्री गीता जी के माध्यम से कहा कि मुझे आर्त, जिज्ञासु, अर्थार्थी और ज्ञानी ये 4 प्रकार के लोग भजते हैं। पर ज्ञानी तो भेद दृष्टिया उपासना नहीं कर सकता, वह अभेद दृष्टिया उपासक है। ज्ञानी उपासक वह है दृष्टि को समझता है पर उसमें स्थिर नहीं हुआ। तो स्वस्वरूप में जो अभेद स्थित को
तो उपासना की आवश्यकता ही नहीं है। जो स्वस्वरूप में जो अभेद स्थित है उसको उपासना की आवश्यकता नहीं है। जहां अभेदानुसंधान है अंतर उपासना है, जहां भेदानुसंधान है बहिरुपासना है। जहां भेदानुसंधान है वहां अंतर उपासना है, और जहां भेदानुसंधान है वहां बहिरुपासना है। तो अंतर उपासना परमेश्वर की एक शक्ति को लेकर बन सकती है, पर बहिरुपासना में स्वरूपगत भेद भी है। संपद, अध्यास, विशिष्ट, क्रिया और कर्मांग, इन 4 रूपों वाली बहिरुपासना होती है। नारायण संपत रूप उपासना में सर्वत्र किसी आलंबन को लेकर उपासना है। बृहदारण्योपनिषद में एक ध्यान बतलाया है कि मन ही समग्र देव रूप है। अनंत वे मनः, मन के अंदर जैसे अनंत वृत्तियां हैं वैसे ही परमेश्वर की अनंत वृत्ति का बनता है। यहाँ अनंतता श्याम में बन गया। अनंता विश्वदेवाः, मन ही ब्रह्म रूप है। ऐसी उपासना संपत उपासना है। नारायण अध्यास रूप उपासना को छांदोग्य उपनिषद में मनो ब्रह्मेत्युपासित कहकर बतलाया है। यह उपासना संपत उपासना से मिलती जुलती है। संपत उपासना और अध्यास उपासनाएं आजकल बहुत प्रचलित हैं। आलंबन को छोड़कर जिसकी ध्यान किया जाए उसकी प्रधानता संपत उपासना में है, पर अध्यास उपासना में आलंबन की प्रधानता है। सामने श्री विष्णु की मूर्ति है तो यदि चिंतन इस प्रकार करिए कि जैसे यह मूर्ति कृष्ण वर्ण की है वैसे ही श्री विष्णु भी कृष्ण वर्ण हैं, तो सगुण परमात्मा का ध्यान मूर्ति होने के कारण यह अध्यास रूप उपासना है। यदि मूर्ति के कृष्ण वर्ण से संपूर्ण वर्णों का अभाव समझा तो यह संपत उपासना हो गई। संपत आरोग्य प्रधान है और अध्यास आलंबन प्रधान है। प्रायः मनुष्य इसे न समझने के कारण ही मूर्ति पूजा पर आक्षेप करते हैं। नारायण यदि कमल से आपको एक शब्द का ध्यान आता है तो इसमें आलंबन की प्रधानता है, और यदि कमल के से आपको ध्यान आया कि क का अर्थ जल, उस जल का मल है फूल, अतः कमल माने गोल गोल फूल, तो यह संपत ध्यान हो गया। शिवलिंग गोल है, जैसे गोल पदार्थ का आदि और अंत में नहीं होता ऐसे शिव अनादि और अनंत है। यह सोचना सम्मत उपासना है। यदि शिवलिंग में मूर्ति का ही चिंतन हो रहा है तो अध्यास उपासना है। कृष्ण के त्रिभंगी चित्र को देखें, एक अखंड 3 जगह पर मुड़े हैं। इसी प्रकार यह परमात्मा सत्व, रज और तम, इन तीनों गुणों से मुड़ा हुआ दिख रहा है। यह संपत उपासना है। और यदि केवल 3 जगह पर मुड़े हुए कृष्ण का ही ध्यान हो रहा है तो यह आलंबन प्रधान उपासना है। तो सूर्य की स्वयं ज्योतिष्मती को देख रहे हो तो सम्मत उपासना है। सूर्य में सर्व ज्योति का अध्यास किया तो अध्यास उपासना है। तो आजकल अधिकांशतः अध्यासोपासना चलती है। मध्यकाल में संतों ने अध्यास उपासना का यह कहकर खंडन किया कि प्रतीकोपासना में लोग यह नहीं सोचते कि उपास किसका प्रतीक है, इसलिए उन्होंने नए प्रतीक चलाए। बाद में इन प्रतीकों में भी यह कमी आ गई कि लोग यह भूल गए कि वे किस रूप के प्रतीक हैं और केवल प्रतीक बचे रहे। धर्म के नारायण धर्म स्वरूप बदलने का मूल यही है। मंत्र चलता रहता है और अर्थ चिंतन छूट जाता है। बहुत बार मनुष्य समझ लेता है कि अर्थ के बगैर भी मंत्र चलता रहे तो काम चल जाएगा। वह समझने लगता है कि स्वतः मंत्र जब अच्छा है, घंटा 2 घंटा जब जप करने बैठते हैं तो अर्थ चिंतन छूट जाता है। मंदिर के पुजारी के लिए बहुधा मूर्ति केवल श्रृंगार करके दिखाने की वस्तु रह जाती है। समाज के जीवन में भी यही देखने में आता है कि प्रतीक को भूलकर उपासना का हृदय नष्ट हो जाता है, केवल बाहर का रूप रह जाता है। अध्यास उपासना संपत उपासना के लिए है और संपत उपासना अंतर उपासना में ले जाती है। परमेश्वर की प्राप्ति अध्यास उपासना नहीं कर सकती, उसे संपत में जाना पड़ेगा। यथा पुस्तक में क ख ग घ नहीं पढ़े जाते, पुस्तक पढ़ी जाती है, पर 12 खड़ी सीख कर पुस्तक वाचना ही आ सकता है, अर्थ ग्रहण नहीं।
अर्थ समझने के लिए 70 वर्ष के हो जाओगे तो भी कम है, पर 12 खड़ी के बगैर तो पढ़ भी नहीं सकते। पहले चक्र को जानेगा तब उसमें संसार की भावना करेगा। शंख, चक्र, गदा, पद्म जब जानेगा तब उसके अर्थ जानने की चेष्टा करेगा। प्रतीकोपासना में प्रतीक जिसका है उसकी विस्मृति है अध्यास। तो संपद का अर्थ जो ठीक तरह से ले जाए और अध्यास का अर्थ है विस्मृति। तो संसार चक्र को हमने भगवान के हाथ में गोल चक्र मान लिया। यह हुआ संसार का चक्र का अध्यास। फिर जब चक्र को संसार जानकर उपासना की तो यह संपद अर्थात ठीक तरह से ले जाने वाला हो गया, जिसका प्रतीक है कि उसका चिंतन तब तक नहीं होगा जब तक प्रतीक रूपी आलंबन नहीं होगा। आलंबन का अर्थ आधार है। कान और आंख तो प्रबल इंद्रियां हैं, अतः आधार भी या तो शब्द वाला है या आकार वाला है। इसमें मंत्र तो शब्द रूप है, यथा रमाय नमः, यह अध्यास समझ उपासना है। आज इतना ही। जय जय शंकर, हर हर शंकर।